स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में बिहार सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, लुक एट दी सीरीज। तो यहाँ पे एक श्रृंखला दी हुई है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, आगे कौन सा नंबर आ जाएगा। तो इस श्रृंखला में देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद आपके पास क्या है 1, उसके बाद देखें तो आपके पास क्या है 1/2 है, उसका क्या है आपके पास 1/4 है। तो आगे हमें बताना है इसके आगे क्या आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले 2 है, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब 1 को फिर से हम 2 से अगर डिवाइड करें कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब 1/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। कितना आएगा आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो कैसे इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके आगे जो भी आएगा वो क्या आएगा 1/4 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। तो कितना आएगा आपके पास 1/4 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, पेन इज टू पॉइंट एज नीडल इज टू, कलम जो है कवि के लिए उसी तरह से सुई जो है किससे संबंधित है, टेलर से, बटन से, उसके बाद सीविंग से या फिर थ्रेड से। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा टेलर से। जैसे पेन जो है उसका प्रयोग कवि कर रहा है, तो वैसे ही आपकी जो सुई होगी उसका प्रयोग कौन करेगा, दर्जी करता है। ठीक है, डॉक्टर होता तो डॉक्टर भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे दर्जी दिया होता, दर्जी जो है इसका बेस्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लुक एट दी सीरीज। तो यहाँ पे फिर से आपको बोला गया है कि एक श्रृंखला दी हुई है, यहाँ पे आगे आपको बताना है कौन सा नंबर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। तो आपके पास क्या दिया है यहाँ पे वी। आगे चलते हैं, वी के साथ क्या दिया III। आगे चलते हैं, उसके बाद XI, और उसके बाद आपके पास क्या है XIV। इस तरह से आपके पास ये दिया। अब ये क्या है हमारे पास रोमन न्यूमेरियल्स है। अब वी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, 5 के लिए। आगे चलते हैं वी, उसके बाद आपके पास III है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 3, कितने हो जाएंगे आपके पास 8 हो जाएंगे। 8 के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं XI। एक्स क्या होता है आपके पास, एक्स होते हैं 10। अब यहाँ पे ये क्या है 10 प्लस यहाँ पे इसका क्या मतलब हो जाएगा आई का 1, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे ये 11। आगे चलते हैं, उसके बाद आपके पास x यानी कि इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे IV का क्या मतलब हो जाएगा 4, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 14। कैसे चलो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 17 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस है। तो 17 को हम कैसे लिखेंगे, x आ जाएगा सबसे पहले, ये क्या हो गया 10 हो गया। उसके बाद V आपके पास कितने हो गए 5, 15 हो गए टोटल। अब यहाँ पे 2 ऐड करने हैं, तो 2 यहाँ पे आपके I आ जाएंगे। तो इस तरह से रोमन न्यूमेरियल्स में 17 को लिखा जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी आपके पास 78 की बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, लुक एट दी सीरीज। तो यहाँ पे फिर से आपके पास एक श्रृंखला दी हुई है, तो इसमें आपको बताना है आगे जो है क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया है यहाँ पे F2 दिया हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या दिया है आपके पास D8। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या है आपके पास C16, और उसके बाद आपके पास क्या है B32। इस तरह से दिया हुआ है। अब देखो B के बाद C के बाद D के बाद E आएगा, और यहाँ पे क्या दिया है F तो ऑलरेडी दिया होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा E आ जाएगा। अब हमें नंबर देखना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है आपके पास 32, यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 2 है। अब यहाँ पे देखो 16 32 को डिवाइड करें 16 से कितना आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 16 को 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसी तरह से 8 को अगर हम किससे डिवाइड करें आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो यानी कि E4 आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास 79 की डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। इस तरह से ये सीक्वेंस है। आगे चलते हैं, 80th क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल दी हुई है, बीच में एक स्क्वायर है, फिर एक ट्राइंगल दी हुई है। आगे आपके पास यहाँ पे फिर अगला नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक आपके पास रेक्टेंगल है, बीच में सर्कल है, फिर रेक्टेंगल है। आगे चलते हैं, फिर से यहाँ पे 3 का एक सेट है, बाहर सर्कल है, अंदर रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है, फिर आगे रेक्टेंगल है, फिर आगे यहाँ पे भी रेक्टेंगल है। आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो कैसे चला हुआ है। अब सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड में भी वही है। यहाँ पे देखें फर्स्ट में थर्ड में सेम है, फर्स्ट में थर्ड में सेम है। उसी तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट है थर्ड पे भी वही आ जाएगा। तो किस तरह से आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला चले, क्वेश्चन नंबर 81 है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले एरो जो है दोनों इसी डायरेक्शन में है, दूसरे वाला एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। अब थर्ड वाले में चले, फिर से यहाँ पे सेम ही डायरेक्शन में आगे वाला। अब यहाँ पे इनको छोड़ो, बाकी ये देखो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम है। इसका मतलब यहाँ पे 5वें नंबर वाला भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो 81 की कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, ये सेकेंड वाली, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास CMM के, यहाँ पे क्या दिया आपका CM
एम, आगे चलते हैं आपके पास दिया हुआ है ई, और साथ में क्या दिया ओ, आगे चलते हैं जी, क्यू, उसका फिर से यहाँ पे क्यू, और उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक है। अब देखो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, सी के बाद क्या होता है डी, डी के बाद क्या हो जाता है ई, तो यहाँ पे +2 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, तो यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस है। अब जी के बाद क्या आएगा एच, और एच के बाद क्या आ जाएगा आपके पास आई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में +2 का डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे चलो एम के बाद एन, एन के बाद क्या आता है आपके पास ओ आता है, तो यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस है, और ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। क्यू के बाद आर, आर के बाद क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस हो जाएगा। और साथ में इसके आगे तो सेम ही है, यहाँ पे एम एम है, यहाँ पे क्यू क्या हुआ है, ओ सॉरी ओ है, यहाँ पे ओ क्यू क्या हुआ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एस और एस आ जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास आई एस एस आ जाएगा। तो 82 की कौन सी ऐसे ऑप्शन हो जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला चले, अगला क्वेश्चन आपके पास एस सी डी, ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या दिया है एस सी डी, आगे चलते हैं उसके बाद टी ई एफ दिया है आपके पास टी ई एफ, आगे चलते हैं उसके बाद क्या है आपके पास यू जी एच, ठीक है, यू जी, आगे चलते हैं आपके पास क्या है एच है, और आगे आपके पास क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो आगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो एस के बाद क्या आता है एस टी, टी के बाद क्या आता है यू, यू के बाद क्या आ जाएगा आपके पास वी आ जाएगा, तो फर्स्ट वर्ड आपके पास वी आ जाएगा। अब सी के बाद डी, डी के बाद ई, अब ई के बाद एफ और एफ के बाद जी, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। जी के बाद एच, एच के बाद क्या आ जाएगा आपके पास आई आ जाएगा। उसी तरह से लास्ट वाले में देखें डी के बाद ई के बाद एफ, तो यहाँ पे +2 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं एफ के बाद जी, जी के बाद क्या है एच आएगा, तो यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस है। तो एच के बाद आई, आई के बाद क्या आ जाएगा जे आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा वी आई जे बन जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी आपके पास 83 की ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर, कौन सा शब्द जो है दूसरों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्या दिया इंच, फुट, आगे दिया ग्राम, और साथ में क्या दिया आपके पास मीटर दिया। अब यहाँ पे देखो आपके पास इंच, फुट और साथ में मीटर, ये सभी किसके हैं डिस्टेंस के यूनिट्स हैं। उसी तरह से ग्राम जो है वेट का यूनिट है, तो ये बाकियों से क्या हो जाएगा आपके पास अलग हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास सी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास काउंट दी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स जो है वो काउंट करनी है, तो काउंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक बॉक्स उठाते हैं। अब एक बॉक्स में देखते हैं कितनी ट्राइंगल्स बनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको उठाते हैं। ये वाली जो आपकी रेक्टेंगल है इसमें देखते हैं कितनी ट्राइंगल्स बनी है आपके पास 1 2 3 और 4, ठीक है 4 तो आपके पास ये सामने दिख रही है। आगे चलते हैं उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 1 और इसके ऊपर वाली साइड में कितनी बन जाएगी आपके पास 2, ठीक है 4 2 6 हो जाएंगी। आगे चलते हैं उसके बाद और देखते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ये बन रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये बन रही है, तो 2 और बन रही है। तो कितनी बन गई आपके पास 4 ऑलरेडी है प्लस टू कितनी आ जाएंगे आपके पास 4 2 6 और 2 8 आ जाएंगी। तो एक बॉक्स में आपके पास 8 ट्राइंगल्स बन रही है, 8 दूनी 16 8 3 24, तो इसमें टोटल 24 ट्राइंगल्स तो यही बन जाएंगी। आगे चलते हैं 24 के अलावा और कौन कौन सी बन रही है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ये ट्राइंगल और यहाँ से लेकर ठीक है यहाँ से आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ये ट्राइंगल आ जाएंगे। अब यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, तो यहाँ पे 2 प्लस कितनी आ जाएंगी 2, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 24 प्लस 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 28 हो जाएंगी। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। क्वेश्चन आपके पास हाउ मेनी सर्कल्स आर इन दी फिगर, आकृति में कितने वृत्त हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक आपका ये सबसे बाहर वाला ठीक है ये वाला जो है एक आ जाएगा 1 प्लस आगे चलते हैं यहाँ पे काउंट करने शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएंगे 11। आगे चलते हैं उसके बाद आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और आ जाएगा ठीक है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। आगे चलते हैं उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 प्लस उसके बाद यहाँ पे बीच वाला एक और आ जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 11 1 12 1 13 और एक कितने हो जाएंगे 14 और 6 कितने हो जाएंगे 20। तो इसमें टोटल आपके पास कितने सर्कल बन रहे हैं 20 सर्कल बन रहे हैं। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी यहाँ पे ठीक है बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास चूज दी फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट बाय, आकृति चुने जो बाकियों से अलग है। यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में 2 लाइंस है, इसमें भी 2 लाइंस है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सभी में 2 2 लाइंस है। अब सभी में क्या समानता है या अगर देखें तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। सेकंड वाले बॉक्स में इस डायरेक्शन को दोनों पैरेलल है। आगे चलते हैं फोर्थ वाले में इस तरह से दोनों पैरेलल है, इसमें भी आपके पास दोनों क्या है पैरेलल है। लेकिन अब यहाँ पे थर्ड वाले में देखें, थर्ड वाले में पैरेलल नहीं है ठीक है, इस तरह से ये आपके पास दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी बाकियों से अलग हो जाएगी। तो 87 की सी ऑप्शन आपके
पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। जो थर्ड वाली है वो बाकियों से अलग हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 88, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आकृति चुने जो बाकियों से अलग हो जाएगी। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब इसमें ध्यान से देखें, आपके पास इस तरह से एक एरो, 2, 3, 4 और 5। इसमें टोटल कितने एरो हैं आपके पास, 5 एरो है। आगे चलते हैं, इसमें 1, 2, 3 और इसमें कितने हैं, 4। तो इसमें टोटल आपके पास 4 एरो है। आगे चलते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें भी आपके पास टोटल 5 एरोज हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें भी कितने हैं, 5 है। आगे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें भी कितने हैं, 5 है। अब बाकियों में तो 5 है, लेकिन इसमें कितने आपके पास 4 है। तो ये बाकियों से क्या जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से आ जाएगी। क्वेश्चन आपके पास, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। तो इस तरह से आपके पास ये आकृति दी है। आगे बता रहे हैं हमें क्या आ जाएगा, किस तरह से पैटर्न को फॉलो करिए। अब ध्यान से देखिए, एक बॉक्स में अगर देखें, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रही है, दोनों स्मार्ट ट्राइंगल है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो 2 ट्राइंगल दी है, लेकिन एक छोटी है, एक क्या है, बड़ी है। तो ये वाला तो नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसमें भी ऐसा ही है, एक बड़ी है एक छोटी है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें दोनों बराबर है, इसमें भी दोनों बराबर है, इन दोनों में से अब एक हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये बिल्कुल कॉर्नर में जाके टच हो रही है, ठीक है। ये वाली लाइन भी यहाँ पे कॉर्नर में टच हो रही है। अब इसमें देखें, ये वाली लाइन तो कॉर्नर में टच हो नहीं रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखें, ये वाली लाइन यहाँ पे टच हो रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे टच हो रही है कॉर्नर में जाके। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दी फिगर गिवन बिलो। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। अब स्क्वायर और आपका रेक्टेंगल जो होता है, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे ट्रिक रहते हैं। तो आपके इस यहाँ से क्या पूछा गया, रेक्टेंगल्स के बारे में, आयत के बारे में पूछा गया। तो हर एक स्क्वायर भी आपका एक रेक्टेंगल ही होती है, ठीक है। तो जब भी आपसे रेक्टेंगल के लिए पूछा जाए तो स्क्वायर भी साथ में काउंट करने होते हैं। तो इस तरह से जब भी आपके पास दिया होता है, कैसे करते हैं, 1, 2, 3 नंबरिंग कर लेनी है, नीचे वाली साइड को भी कर लेनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। फर्स्ट इनको ऐड करें, क्या आ जाएगा, 1 + 2 प्लस आपके पास 3, कितना आ जाएगा, 3, 2, 5 और 1, 6 आ जाएगा। इन दोनों को भी ऐड करना है, 1 + 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो टोटल कितने आपके पास यहाँ पे 6 और 3 आ जाएंगे। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास, 18 आ जाएगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपकी निकल जाएंगी। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 92 की बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले भी बहुत बार ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो काउंट करनी शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इस वाली ट्राइंगल को उठा लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो एक तो ये खुद बन गई जो बनाई। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ये बन जाएगी, ठीक है। प्लस यहाँ से अगर फिर से यहाँ को देखें तो एक ये बन जाएगी, प्लस उसके बाद एक ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी, प्लस उसके बाद आगे चलते हैं और कौन सी बनेगी, यहाँ से चले यहाँ तक आपके पास एक ये बन जाएगी, और इसके साथ यहाँ पे यहाँ तक एक ये बन जाएगी। तो 2 आपके पास ये हो जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद और उठा देते हैं। आपके पास यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल जो है इसको उठाते हैं, तो एक ये बन जाएगी खुद। दूसरी यहाँ से बाहर की तरफ एक ये बन जाएगी, प्लस यहाँ पे अंदर की तरफ एक ये बन जाएगी, और प्लस यहाँ पे देखें एक ये वाली बन जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ से ऊपर वाली तरफ जो है इसको उठाते हैं, इसको देखते हैं इसमें कितनी बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो एक तो ये खुद बन गई एक बड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ये आ जाएगी, प्लस यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये आ जाएगी, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कॉमन ट्राइंगल ये वाली बन रही है, ठीक है। ये वाली जो कॉमन ट्राइंगल है तो एक ये आ जाएगी। तो इन सभी को ऐड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो इस फिगर में टोटल आपके पास 14 ट्राइंगल्स बनेंगी। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, लुक एट दिस सीरीज। तो यहाँ पे आपके पास फिर से एक श्रृंखला दी है। आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, क्या दिया आपके पास, 53। आगे फिर से आपके पास 53 है। आगे चलते हैं, आपके पास है 40, उसके बाद क्या है आपके पास 27 और 27। उसके बाद क्या आ जाएगा हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 53 या माइनस हम क्या करें कि 40 आ जाए। तो यहाँ पे 13 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, 43 - 27 करें, यहाँ पे भी 13 का डिफरेंस है। अब आगे क्या दिया 27, तो 27 - 13 कर लें, तो जो भी आएगा आपके पास नंबर यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कितने आएंगे आपके पास, 14 आ जाएंगे। कौन सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बट विल बी दी नेक्स्ट नंबर, अगली संख्या जो है वो कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं आपके श्रृंखला क्या दी है, 7 के बाद क्या है आपके पास यहाँ पे 10, ठीक है। 10 के बाद क्या है आपके पास यहाँ पे 8
8 के बाद आगे चले 11 है, उसके बाद 9 है और उसके बाद क्या है आपके पास 12। तो इस तरह से दिया। अब देखो यहाँ पे कैसे है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 10 आ जाएंगे। उसी तरह से ऊपर वाली तरफ देखें 10, 11, 12 और उसके बाद क्या आएगा 13। तो पहला नंबर क्या आएगा आपके पास 10 आएगा। 10 के आगे वाला पूछा होता तो कितना आना था, 13 आना था। तो लेकिन यहाँ पे आपके पास अगला पूछा है तो कौन सा आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगी। तो ये था आपके पास बिहार सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।